नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टिप्स पर। आज बीपीएससी के द्वारा स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम्स की जो मेंस की डेट थी वो आज कि कब से एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे और क्या होगी लास्ट डेट, इसका विस्तृत नोटिफिकेशन, साथ ही साथ में पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा और क्या अदर स्टेट वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। तो इस नोटिस में हम देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो इस नोटिस को आज जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 42/2025 शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक के 7,279 रिक्त पदों पर नियुक्त हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है भारतीय, यानी यहाँ पर बिहार के साथ साथ अदर स्टेट वाले भी क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां हैं, यानी 1 से 5 तक के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए जो कुल पद हैं वो हैं 5,534 पद। इसके साथ साथ किस कैटेगरी में कितने पद हैं वो भी दिया गया है। जैसे सीपी में 128 हैं और महिलाओं के लिए अलग आरक्षित पद हैं, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने कितने पद दिए गए हैं, उसका जो है विस्तृत डिटेल दी गई है। तो ये लोग आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं जो मेन टॉपिक है, यानी जो मेन बातें हैं उस पर हम बात करेंगे। यानी ये जो है श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग, यानी विशेष विद्यालय अध्यापक स्नातकोट 6 से 8 तक, इसका वेतनमान जो है ये दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये बात है कि कौन कौन लोग मान्य होंगे। तो इसमें साफ साफ दिया गया है कि विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आर्ता विभागीय अधिसूचना संख्या 916 दिनांक 19/5/2023 के अनुरूप अनुमान्य होगा। यानी जो वहाँ पर मानक था वही यहाँ पर भी मानक होगा। जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी बिहार के साथ साथ अदर स्टेट वाले भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा पॉइंट दिया गया है, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आर्ता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय भारतीय पुनर्वास परिषद RCA द्वारा प्रदत्त वैध CRR नंबर एवं एतत् संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यानी ये जो दिया गया है कि अब क्या करना होगा, आपको जो वैध CRR नंबर होगा उसके साथ साथ उसका प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। इसके साथ साथ दिया गया है कि जो बच्चे बिहार विशेष विद्यालय पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण होंगे वही लोग आवेदन कर पाएंगे, वो चाहे प्राइमरी के लिए हो या फिर जूनियर के लिए हो। और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यताएं दी गई हैं, जो विशेष शिक्षा में DLED करा हो और वैध CRR नंबर रखता हो, ऐसे। उसके साथ साथ हम नीचे देखते हैं यहाँ पर कि जो चयन होगा, ये जो चयन प्रक्रिया होगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, और उसका जो है और जो उसका प्रश्न का प्रकार होगा वो MCQ होगा, और उसका जो सिलेबस होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। यानी जो कक्षा 1 से 5 के लिए है इसका सिलेबस होगा, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। भाग 1 में 30 प्रश्न होंगे और भाग 2 में 120 प्रश्न होंगे, और जो परीक्षा की अवधि होगी वो 2.5 घंटे की होगी, और जो कुल अंक होंगे वो कितने होंगे, 150 अंकों का होगा। इसके साथ साथ यह जो है 2 भागों में होगा, यानी पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग में भाषा आहिरता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बंगला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, इस भाषा में अर्धांक कम से कम 30%, यानी भाग 1 में तुमको, यानी आप लोगों को 30% लाना अनिवार्य होगा। उसके साथ साथ भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल होंगे। इसके साथ साथ दिया गया है उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT और NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी जो इसका सिलेबस होगा वो NCERT या SCERT के अकॉर्डिंग होगा। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, यानी जो राज्य सरकार की जो शिक्षा प्रणाली होती है उसके
अनुसार होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। और यह दिया गया जो 6 से 8 तक के बच्चों के लिए यानी जो अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या सिलेबस होगा, उनमें 3 भाग होंगे। पहले भाग 30 प्रश्न आएंगे, दूसरे भाग से 40 प्रश्न आएंगे और दूसरे भाग से 40 और तीसरे भाग से 80 प्रश्न आएंगे। और इसकी भी जो समय अवधि होगी वो 2.5 घंटे होगी और जो कुल अंक होगा वो 150 अंकों का होगा। इसके साथ साथ भाग 1 में भाग 2 में क्या क्या पूछा जाएगा वो इसमें दिया गया है। इसके बाद हमको जो देखना है यहाँ पर कि जो भाषा आयता यानी भाग 1 क्वालिफाइंग होगा, यानी आपको पार्ट 1 क्वालिफाइंग होगा, उसको आपको क्वालिफाई ही करना है। अभी हमने बताया था कि उसमें 30% नंबर आना अनिवार्य है। उसके साथ साथ सभी विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी MCQ ऑब्जेक्टिव आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा, यानी एक क्वेश्चन को 1 अंक मिलेगा। उसके साथ साथ गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी अगर आपका कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो उसके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ये रहे हमारे कुछ ज़रूरी जो पॉइंट थे, उनको हमने डिस्कस किया है। कुछ और यहाँ पर भी ज़रूरी दिया गया है कि जो लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य उम्मीदवारों को 40%, यानी जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार होंगे उनको 40% और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वो परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो साफ साफ कहा गया है कि जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी उनको 40% अंक लाना अनिवार्य है। इसके साथ साथ जो पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को जो है 34% जो है अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी में आएंगे या सामान्य वर्ग में आएंगे उनको 40% अंक जो है लाना अनिवार्य होगा, तभी वो उत्तीर्ण माने जाएंगे, अन्यथा वो परीक्षा से बाहर कर दिए जाएंगे। और इसमें एक पॉइंट साफ साफ दिया गया है कि उक्त परीक्षा हेतु जो है पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं, यानी आप पुनर्मूल्यांकन नहीं करा सकते हैं। उसके बाद मेधा सूची यानी कैसे मेधावियों की सूची जारी की जाएगी, इसमें साफ साफ दिया गया कि वर्ग 1 से 5 के लिए लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 2 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में भाषा भाग A विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। भाषा भाग 1 विषय में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। तो कैसे वरीयता दी जाएगी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि जो मेधा सूची तैयार की जाएगी उसमें लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ MCQ के आधार पर होगी। कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में भाषा यानी जो भाग 1 है उस विषय के प्राप्तांक को देखा जाएगा, वहाँ पे भी समान है तो क्या किया जाएगा कि उम्र में देखा जाएगा। उसके बाद अगर देवनागरी लिपि की वर्णमाला के अनुसार जिसका नाम पहले आएगा उसको वरीयता दी जाएगी। सेम कंडीशन 6 से 8 वालों में भी दी गई है। इसके साथ साथ नोट में दिया गया है कि औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा, यानी परीक्षाफल जो एक ही बार प्रकाशित किया जाएगा, दोबारा प्रकाशित नहीं किया जाएगा। और इसमें एक पॉइंट साफ साफ दिया गया है जो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार इसमें नहीं होगा। इसमें जो मेन सिलेक्शन होगा वो परीक्षा यानी जो MCQ परीक्षा होगी 150 अंकों की उसी के आधार पर होगा। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जिनकी आज हमने इसमें चर्चा की है। तो जो लोग स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपनी तैयारियों में लग जाएं, ताकि इसमें साफ साफ दिया गया है कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको 40% अंक लाना अनिवार्य है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।